जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला है। इस सत्संग को साधक ध्यानपूर्वक तल्लीनता के साथ सुने। ये सत्संग साधकों को एक दिव्य ज्ञान से उबरू कराने वाला है। साधक के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आएगा इस सत्संग से। तो आप ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुने। जो भी साधक हैं, साधना में लगे हैं, तल्लीनता पूर्वक वो लगे रहें। आगे उनको बहुत दिव्य दिव्य सिद्धियाँ रिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाएगी घर में रहते हुए। ऐसी ही एक घटना है। एक गृहस्थ में रहते हुए महिला घर गृहस्थी का काम करते हुए वो एक दिव्य दिव्य ऊंचाई पर चली गई। उसके पास सब सिद्धियाँ रिद्धियाँ आ गई। घर में रहकर महिला एक पति बरता, एक पति को अपना पति मानकर उसी में रहकर और निरंतरता पूर्वक आराधना करती रही। आराधना करते करते नाम जपते जपते वो एक ऐसी अवस्था पर पहुंच गई जहां सब सिद्धियाँ रिद्धियाँ उनको प्राप्त हो गई। घर में रहते हुए, घर गृहस्थी का काम करते हुए, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, खेती बाड़ी नौकरी चाकरी करते हुए बस हमको नाम जप पर ध्यान लगाना है। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतनी ज़्यादा दिव्यता का वो हमें पता चलेगा। जितना ज़्यादा मन अंतःकरण ऊंचाई पर जाएगा उतना ही ज़्यादा हमें दिव्य दिव्य ज्ञान अनुभव में आएगा। तो जितना ज़्यादा आप नाम जप कर सको, निरंतरता पूर्वक नाम जप करो। नाम जप से आपको हर सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। ऐसी गृहस्थ में रहते हुए महिला नाम जप करती और पति को अपना इष्ट मानकर और उन्हीं में सब कुछ करते हुए और नाम जप करती। लंबे समय तक नाम जप करते करते उनको सब सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। वहीं पर रहकर वो सिद्ध हो गई। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से संत भी आने लगे। एक संत थे जो घर गृहस्थी छोड़कर और बाहर में रहकर यानी बेरक्त मार्ग लेकर वो भक्ति साधना करते थे। लंबे समय हो गया था उनको साधना करते हुए। उनको पता नहीं था कि अभी तक हमें कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं, सिद्धि कोई प्राप्त नहीं हुआ, कोई दिव्य शक्ति नहीं प्राप्त हुआ। तो वो निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोच रहे थे कि इतना समय हो गया कुछ अनुभव नहीं हुआ। तभी ऊपर चिड़िया बैठी थी। चिड़िया को जैसे ही देखे वैसे ही उनके मन में निगेटिव भाव उत्पन्न हुआ। चिड़िया बोल रही थी तो उनके अंदर लगा कि ये चिड़िया या तो यहाँ से उड़ जाए या तो यहीं गिरकर मर जाए। चिड़िया वहीं गिरी और मर गई। संत को बहुत, ये जो साधक थे इनको बहुत अंदर से ग्लानि महसूस हुआ। पर इनको लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारे सोचने से केवल ये कैसे हो सकता है। हमने तो केवल गलत इस चिड़िया के लिए विचार किया था, पर ये कैसे हो गया, ये संभव कैसे है। तभी उनको लगा कि कहीं मेरी साधना तो सिद्ध नहीं हो गई, कहीं मेरे अंदर तो सिद्धि नहीं आ गई। उनको लगा कि हाँ, ये सिद्धि का ही प्रताप है। ऐसे तो चिड़िया को कैसे, हमारे अंदर से एक निगेटिव भाव कैसे चिड़िया को मार सकता है। नहीं, ये सिद्धि का प्रताप है कि हमने जो सोचा वो हो गया। अब संत को, जो साधक थे, उनको अंदर से थोड़ा अहंकार आ गया, करे मेरा साधना सिद्ध हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं सिद्ध साधक हूँ। उसी टाइम कुछ समय बाद वो गांव में गए जहाँ वो महिला रहती थी। घर में रहकर सब सिद्धि प्राप्त किए महिला। तो ये संत गए और उन्हीं के दरवाजे पर गए भिक्षा मांगने। उनको पता नहीं था कि इस घर में महिला एक साधिका भी है। उनको केवल वो भिक्षा मांगने गए। बार बार पुकारे उस घर से तो कोई नहीं निकला। वो महिला अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि पति आएंगे, उनको नाश्ता पानी देकर तब हम जो भी दरवाजे पर आए उनके पास जाएंगे। तो पति को आने में लेट हो गया, तब तक वो वेट करती रहीं। जब पति आ गए तो उनका सब भोजन पानी की व्यवस्था करके और तब वो
इन संत के पास आई दरवाजे पर। संत बोले कि हम कितने देर से आपके दरवाजे पर ठहरे हैं और तुमको थोड़ा भी, तुम घर में रहती हो और थोड़ा भी तुमको पता नहीं कि एक संत दरवाजे पर आकर तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं। हम इतने देर से ठहरे हैं, इतने देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तुम संत का अपमान करती हो। मैं अभी तुम्हें दंडित करता हूँ, रुको। साधिका बोली कि क्षमा करें महाराज, मेरे पति का आने का समय हो गया था इसलिए मैं लेट हो गई। क्षमा करें, ये भिक्षा लें आप, और आपको कोई और चीज़ चाहिए तो हम यहाँ पर आप विश्राम करें, हम आपको भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। साधक बोले कि नहीं, हम आपके हाथ से भोजन पानी नहीं कर सकते, तुमने संत का अपमान किया है, हम तुम्हें पहले दंड देंगे फिर यहाँ से जाएंगे। साधिका बोली कि आप इतने अहंकार में आ गए, इतने घमंड में, थोड़ी सी आपकी सेवा में क्या विलम्ब हुआ, आप तो बुरा मान गए, इतने बड़े आप अहंकार में आ गए, आप कैसे दंड दे सकते हैं किसी को ऐसे। तो साधक बोले कि आपने हमारा अपमान किया, एक संत का अपमान किया है। दरवाजे पर संत कब से ठहरे हैं और आवाज़ दे रहे हैं। तो साधिका बोली कि आपसे तो बताया कि पति आने का समय हो गया था, तो पति को बिना ऐसे छोड़कर मैं कैसे आ सकती थी, उनकी सेवा करके तो मैं आ गई। संत बोले कि तुम पति के लिए एक संत का अपमान करती हो, अभी दंडित करते हैं। साधिका बोली कि ये दंड आप बार बार क्यों कर रहे हो। आप अभी जो एक चिड़िया को मार कर आ रहे हो, बेजुबान चिड़िया को तुम मार कर आ रहे हो अपनी शक्ति का अहंकार से। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे पास ही सिद्धि है, शक्ति है, तुम ही सब कुछ कर लोगे। साधिका के मुख से ये वाणी सुनकर संत आश्चर्यचकित रह गए। बोले कि तुमको कैसे पता कि हम चिड़िया को, हमारे द्वारा एक चिड़िया की मृत्यु हो गई। अरे हम आपके सब कुछ जानते हैं, पीछे का, आगे का, सब, वर्तमान का, भविष्य का, सब बता सकते हैं। आप ये ना समझो कि हम तुच्छ ऐसे हैं। अरे घर गृहस्थी में रहते हुए, एक पतिव्रता नारी होते हुए हमने सब कुछ प्राप्त किया है, पर हमें इसका कोई घमंड नहीं है। हम तो केवल अपने इष्ट में लगे रहते हैं, पति का घर की सेवा करते हैं और जो मिल जाता है उसी से चलता है, और दिन रात लगे रहते हैं अपने इष्ट में। संत को अंदर से ग्लानि महसूस हुआ कि अरे घर में रहते हुए इतने बड़े सिद्ध साधु का संत हो गई है, हम तो ये थोड़ा सा शक्ति क्या मिला, हमें घमंड हो गया। साधिका को क्षमा मांगा, साधिका से बोले संत की क्षमा करे माता, हमने अपने अहंकार में आपको क्या क्या नहीं कहा। अरे आप तो बहुत दिव्य हैं, आपको ये कैसे प्राप्त हुआ, आप थोड़ा हमें बताएं। बोले कि ये गुरु की कृपा है, गुरु के देन है, गुरु ने मार्ग दिया, हम गुरु की सब देन है, हमारे कुछ नहीं। आपके गुरु कौन है। तो हमारे गुरु हैं, एक चौराहे पर वो रहते हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे, आप जाकर, सदन कसाई नाम है उनका, वही चौराहे पर रहते हैं, आप जाकर उनसे भेंट कर सकते हैं। वो मांस काटते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जाकर बोलिएगा कि हमें सदन जी से मिलना है, तो आपको बता देंगे वहाँ के लोग। संत बोले कि ठीक है, पर वो मांस क्यों काटते हैं, उनका पेशा है, ठीक है। संत वहाँ से उनको प्रणाम करके चल दिए और गए तो उनके गुरु के पास। तो कुछ ही दूर पर ये जैसे ठहरे थे तो वो बुलाए, कह रहे बाबा इधर आओ, सदन कसाई जी, किसको खोज रहे हो। तो हमें सदन कसाई, तो सदन कसाई तो हम ही हैं, बोलो। तो आप इतने बड़े दिव्य गुरु हैं और आपकी एक साधिका शिष्य मिली हमें, बहुत दिव्य थी, उन्होंने तो मेरे अंदर का अहंकार चूर कर दिया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप पर ये बताइए, आप ये उपकार क्यों कर रहे हैं, आप मांस क्यों बेचते हैं। इतने बड़े संत होकर, इतने बड़े भक्त होकर आप ये कार्य शोभा नहीं देते। वो बोले कि ये हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमें कर्तव्य रूप में दिया है और इसी से हमारा जो कुछ भी होता है चलता है, तो हम ये भगवान की कृपा मानकर करते हैं, उनका भक्ति मानकर करते हैं। तो बोले कि आप तो बहुत दिव्य हैं, आप दिव्य हैं और आपकी शिष्य दिव्य है,
हम तो नतमस्तक हो गए, हमें शिष्य बना लीजिए, हमें गुरु दीक्षा दीजिए। संत बोले कि ठीक है, आ जाओ, हम आपको गुरु दीक्षा देंगे, आप आ जाओ। तो ये होता है एक साधिका, घर में रहकर देखो कैसे दिव्य दिव्य ऊंचाई पर प्राप्त कर ली। हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? बस हमें लगन चाहिए, नाम जप की महिमा सुनकर हमें आगे बढ़ते रहना है, नाम जप करते रहना है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में। जय श्री राधे।